एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दे। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभणी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभणी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। एमआईएम की जानिब से जिस तरह से नए लोगों को यहां पर अब परभणी जिले की जिम्मेदारी दी गई है, उसी के चलते आज परभणी शहर की जानी मानी शख्सियत, परभणी के उद्योजक, हाजी नगर सेवक मोहम्मद गौस भाई जैन, इन्हें एमआईएम पार्टी की जानिब से परभणी जिले का कन्वीनियर बनाया गया है और इन्हें कन्वीनियर बनाने के बाद में इन पर जिम्मेदारी डाली गई है कि परभणी जिले में स्थानिक स्वराज्य संस्था जो भी इलेक्शन यहाँ पर रहेंगे, स्थानिक स्वराज्य संस्था के, जिसमें पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद, नगर पंचायत, महानगर पालिका, तमाम स्थानिक स्वराज्य संस्था के आने वाले इलेक्शन किस तरह से एमआईएम पार्टी लड़ेगी और यहाँ पर किस तरह से ये लोग अपनी
रणनीति बनाने वाले हैं, ये भी इस वक्त कहा गया है। आज 14 जून 2025 को परभनी शहर के अपना कॉर्नर यहाँ पर होटल तंदूर वाला, यहाँ इस जगह पर सुबह में 11 बजे मोहम्मद गौस जैन साहब इनकी जानिब से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिषद में मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने जो मालूमात दी है पत्रकार परिषद में, उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि परभनी जिले में सिर्फ एक ही जिम्मेदार है, वो है यहाँ पर मैं खुद मोहम्मद गौस जैन साहब। और उन्होंने ये कहा है कि हम अब एमआईएम पार्टी की जानिब से जिस तरह से रणनीति बनाने वाले हैं कि आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था में इलेक्शन किस तरह से लड़े जाएंगे, हम सभी जाति के तमाम लोगों को साथ में लेकर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और इस वक्त औरंगाबाद से आए हुए जिम्मेदार साहब इन्होंने भी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, जी वो निरीक्षक के तौर पर यहाँ पर आए थे। इन तमाम लोगों ने यहाँ ये बताया है कि एमआईएम पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीतदादा पवार और शिवसेना एकनाथ रावजी शिंदे, इन तीनों पार्टियों से ये किसी तरह का कोई गठजोड़ नहीं करेंगे। बाकी जितने भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में इन पार्टियों में से किसी भी पार्टी के साथ में ये जा सकते हैं या इनके साथ में इनका अलायंस रह सकता है, या ये हो सकता है कि इंडिपेंडेंट अपने बूते पर, अपने जान पर एमआईएम पार्टी पूरे परभनी जिले में स्थानिक स्वराज्य संस्था के तमाम इलेक्शन लड़ेगी। पत्रकार परिषद में किस तरह की प्रतिक्रिया मोहम्मद गौस जैन साहब और तमाम मान्यवरों ने दी है, आइए जानते हैं। हम आपके सामने आज एमआईएम पार्टी परभनी जिले में इलेक्शन लड़ाएगी, इस हिसाब से लड़ाएगी, हमारे मुद्दे क्या रहेंगे, संगठन यहाँ पर कैसे बढ़ेगा, हम उस पर आपके सामने से चर्चा करेंगे। 1 से 2 मिनट में हमारे औरंगाबाद के जो इम्तियाज जलील साहब के जो रिप्रेजेंटेटिव है, ऑब्जर्वर है, वो यहाँ पर आएंगे। उससे पहले मैं आपको एमआईएम के आने वाले इलेक्शन के बारे में जो हमारी स्ट्रेटेजी है, एक थोड़ा उसका मैं आपको एक संदर्भ पेश करता हूँ आपके सामने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, हमारे महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष माननीय माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने ये आदेश दिया है कि आने वाले परभनी जिले में जो भी लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं वो सभी लड़े जाएंगे, चाहे वो जिला परिषद हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महापालिका हो, पंचायत समिति हो। एमआईएम हर वो इलेक्शन लड़ेगा जहां पर हमको इलेक्शन लड़ने की एक स्थिति दिखती है। हमारा मुद्दा बहुत साफ है कि जो वंचित समाज है, जिसमें मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, ओबीसी समाज है, कुब्बी मराठा है, जो 18 पगड़ जातियों का जो एक जनगठा है, जो आज राजनीतिक मुख्य धारा से दूर हो चुका है या किया गया है, एमआईएम उन सब की आवाज़ बनकर मैदान में उतरेगी और ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगी। महापालिका में परभनी के, जैसा कि आपने देखा कि पिछले जब नगर परिषद थी, पिछले 30 साल यहाँ पर ज़्यादातर कांग्रेस या राष्ट्रवादी की सत्ता रही। महापालिका में भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने ही यहाँ पर राज किया। और आप परभनी महापालिका का आप हाल देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पत्रकार यहाँ तक पहुँचने तक किसी खड्डे से बच के यहाँ पर आया होगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं बदलाव की राजनीति में किसी न किसी को आगे आना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवीसी साहब का, महाराष्ट्र राज्य के हमारे अध्यक्ष माननीय खासदार श्री इम्तियाज जलील साहब का, कि उन्होंने लड़ने के पक्ष में उनकी ताकत हमारे पीछे रखने का फैसला किया और परभनी जिले की आवाम को, परभनी जिले के जो लोगों को एक उम्मीद के साथ उन्होंने एक संदेश दिया है कि अब हम लड़ने की राजनीति करेंगे, हम अपना पक्ष लोगों के सामने रखेंगे और एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा परभनी जिले का और उस मैनिफेस्टो के तहत हम इलेक्शन लड़ने की ताकत से पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा टारगेट यही रहेगा कि
आने वाले महापालिका के इलेक्शन में महापौर हमारा हो। इसमें बीजेपी के साथ जो अलायंस की भी पार्टी है, चाहे वो अजित पवार राष्ट्रवादी हो, चाहे वो शिंदे शिवसेना हो, ये 3 पार्टी छोड़कर अगर कोई पार्टी हमारे साथ सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़कर अगर अलायंस के लिए बात करना चाहती है, इन तीनों पार्टियों को, बीजेपी और दूसरे सांप्रदायिक पार्टियों को दूर रखने के लिए सत्ता के, तो हम उसके लिए ओपन हैं। मगर जिस समाज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस वंचित समाज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो, खास करके ये समाज को हम साथ में लेकर मुख्य धारा में राजनीतिक लेवल पर कैसे लाना है, हम उसकी कोशिश करेंगे और उसी हिसाब से परभनी जिले का संगठन भी बनाया जाएगा। परभनी महापालिका में बहुत से मुद्दे हैं, बहुत ज्यादा मुद्दे हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ का डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं, यहाँ का डेवलपमेंट ना महापालिका का नियोजनबद्ध कार्यक्रम कर रहा है और ना यहाँ पर का कोई एक महापौर जो भी पहले थे वो कर रहे हैं। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर सीधा मुंबई जाता है, वहाँ पर अपना कमीशन देता है, फंड लेकर आता है और अपने तरीके से, अपनी मर्जी से जहाँ पर फंड का इस्तेमाल करना है करता है। आज वैसे तो देखा जाए तो पिछले 1 साल से जो रैंडम काम परभनी में चल रहे हैं, ना उसका कोई इनके पास नियोजनबद्ध कार्यक्रम है, ना कुछ प्लान है, कुछ है। हम लोगों के सामने जब महापालिका का इलेक्शन लड़ेंगे तो हम एक ब्लूप्रिंट आपके सामने पेश करेंगे परभनी की, कि परभनी के अंदर विकास किस हिसाब से आगे आना चाहिए। यहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का मामला हो, यहाँ पर रोड का मामला हो, यहाँ पर आप देखिए परभनी के 7 तक के जो एरिया है वो आज शून्य विकास के कगार पर है। जितनी भी नई आबादी है, चाहे वो दरगाह रोड की तरफ की ले लीजिए, चाहे वो धार रोड की तरफ की ले लीजिए, यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज पहुंची नहीं है। अगर एक आदमी महापालिका को अगर पिछले 10 साल से अगर घर पट्टी भर रहा है, घर का टैक्स भर रहा है और उसके घर के सामने 10 साल में ये न रोड ला सके न नाली ला सके, तो मुझे आप लोगों को ये बात बताना है कि उस बेचारे को जो वो टैक्स रेगुलर भर रहा है, क्या उसको ये अधिकार नहीं है कि वो अपने लिए जो अच्छा काम करने की सोच रखता हो उसका चयन करे? क्या उसको हमको क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम आपके सामने आएंगे। परभनी जिले की अगर मैं बात करूं तो परभनी जिले में यहाँ पर सबसे पहली बात है कि परभनी जिला उद्योग वंचित है। हर बार ऐसा होता है कि यहाँ पर MIDC लाने की कोशिश होती है, उसके बाद में यहाँ के जो लीडर्स हैं वही पीछे रहकर यहाँ के लोगों को आगे आंदोलन कराने लगा देते हैं और वो MIDC का मामला जहाँ का वहाँ रह जाता है। आप मुझे बताइए, परभनी में अगर यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आएगी तो यहाँ पर फिर विकास कैसे आएगा? आज 10,000 15,000 रुपए के लिए लोग परभनी छोड़ने पे मजबूर है, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ने पे मजबूर है और पुणे मुंबई जैसे शहर में जाकर मजदूरी का काम कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। अगर इस गंभीर विषय में आप पत्रकार होने के नाते, आप भी परभनी के नागरिक होने के नाते अगर ईमानदारी से हमारा साथ देंगे तो हम कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये आने वाले 4 साल 5 साल और 10 साल में अगर बदलाव नहीं आया तो यकीन मानिए, कभी एक सेंटेंस हम बोला करते थे कि जगह जर्मनी यानी भारत परभनी, तो ये सेंटेंस बदल के ऐसा हो जाएगा कि परभनी मजदूरों का शहर है। परभनी जाना जाएगा सिर्फ मजदूरों के शहर के हिसाब से। तो ये बदलाव की राजनीति में मैं आपके माध्यम से, मैं आप सबसे पहले तो आपको मैं अनुरोध करता हूं कि हमारी बदलाव की राजनीति में हमारा साथ दीजिए और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे संघर्ष में आपका बराबर का योगदान कीजिए। और क्योंकि आप एक चौथा स्तंभ है आज राजनीति इसके जमहूरियत के, आप अगर ईमानदारी से हमारी बातें, हमारा संकल्प और हमारे जो विषय हम उठाने वाले हैं आने वाले दिनों में, अगर वो लोगों तक पहुंचाएंगे ईमानदारी से, तो लोगों को एक विकल्प के रूप में हम नजर आएंगे और लोग फिर हमारे बारे में सोचेंगे और इस राजनीति को हम आगे बढ़ा पाएंगे। समझौते की राजनीति परभनी में दीमक की तरह परभनी को खा रही है। आप ये सोचिए कि आपके घर में आपका बच्चा
एजुकेशन हासिल करने के बाद आज उसका क्या फ्यूचर है परभनी, उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपने फ्यूचर को लेके वो आपको छोड़ दे और किसी दूसरे शहर में चले जाए, या फिर अपने फ्यूचर को छोड़ दे और आपके पास यहाँ पर परभनी में कोई छोटा मोटा कारोबार या ऑटो रिक्शा या कुछ ऐसी चीज़ें चलाकर आपके साथ में रहे बगैर किसी अपने फ्यूचर के। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही वक्त है कि हम सब एक साथ आए और विकास की राजनीति करें। और विकास की राजनीति में मुझे ये उम्मीद है कि परभनी जिले की जो जनता है वो हमको एक विकल्प के रूप में देखेगी और हमारे साथ आएगी। मैं हमारे औरंगाबाद से आए हुए ऑब्जर्वर वसीम अहमद साहब को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। औरंगाबाद से आए हुए हमारे वसीम अहमद साहब जो ऑब्जर्वर है परभनी के, उनके तरफ से भी मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आगे की बात वो आपके सामने रखें। माफ़ी चाहता हूँ मुझे बाजार में मुझे इसकी भूल नहीं था और जो बताएंगे लेट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। देखिए जैसे कि अब इलेक्शंस होने वाले हैं बहुत जल्दी, सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई। उसी सिलसिले में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इलेक्शन के ताल्लुक से सरगर्मियाँ तेज करते हुए यहाँ पे संगठन मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। और उसी का एक हिस्सा ये है कि गौसैन साहब को यहाँ का कन्वीनर बनाया गया है परभनी ज़िले का, और अब हम यहाँ से आगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पूरे ताल्लुकों में जाएं, वहाँ का जायज़ा लें, और हमारा फोकस फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने पर है। हम पूरी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हम इलेक्शन जीत सकते हैं, और इंशाल्लाह उसी सिलसिले में यहाँ पे काम करते रहेंगे। अब ये है कि पिछले कुछ दिनों में हमारी पार्टी के ताल्लुक से कुछ गलतफहमियाँ हैं जो यहाँ पे हमारी कुछ गलतियों की वजह से, हमारी तरफ से नहीं किए गए कुछ लोगों की वजह से जो कुछ बातें पार्टी को लेकर आवाम के बीच में है, उसको भी हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रूव किया था कुछ हद तक, और उसी को सामने रखते हुए यहाँ पे एक बहुत ही साफ मैसेज और क्लियर मैसेज में हमारे प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से जो परभनी की आवाम को उन्होंने दिया है और मुझसे कहा है कि मैं पहुँचाऊँ, वो ये है कि बिलाशुबा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाला चुनाव यहाँ पे पूरी ताकत से लड़ेगी, और ताल्लुकों में भी इंशाल्लाह लड़ेगी पूरी ताकत से। देखेंगे हम कि कहाँ पे हमारा मैच ठीक है, हमारा यूनिट है स्ट्रॉन्ग, और हमको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हम वहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। तो हम यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं। माजी में जो हमारी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, हमारी पार्टी के लोगों की तरफ से जो हुई है, उसका नोट लेते हुए परभनी ज़िले पर बहुत ख़ास नज़र रखे हुए हैं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब और प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब, और इस परभनी के इलेक्शन को लेकर वो बहुत सीरियस हैं, और इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा और जो भी हमारी अपडेट्स रहेंगी पार्टी संगठन को लेकर, इलेक्शन को लेकर, वो सब हम आपके इल्म में लाते रहेंगे। और
सवाल हैं तो आप कर सकते हैं। गलतियाँ क्या क्या हुई? नहीं, देखिए माजी में जो गलतियाँ हुई हैं वो जैसे कि एक कोई फॉर्म को लेकर था तो उसके खिलाफ में अपने FIR भी दर्ज करवाई और वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इस तरह की गलतियाँ। और वो जो पिछले जो यूनिट था हमारा, तो संगठन को लेकर बहुत कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे, इस तरह की इंटरनल इश्यूज की बात कर रहा हूँ। अब तक जो आपने जिला में किए हैं वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज जो कन्वीनर के मतलब नहीं है या बताया हुआ है जो हॉल्स हैं जो आपके पूरे विधानसभा में किस तरह होते उसमें थे, अभी जो खासकर की उसमें भी है, तो आज के माध्यम से आप महापालिका किस तरीके से दिलवाने के निर्देश दिए हैं? देखिए जो पिछले गलतियाँ हुई हैं उसी की वजह से यहाँ पे अब बहुत ही सावधानी से हमको काम करना है। और इसी सिलसिले में जब पिछली मरतबा आपको भेजा गया था प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, तो हम बहुत सारे लोगों से मिले। हम यहाँ पे नया संगठन खड़े करके आए थे, तो बहुत सारे लोग मिले, हमसे जुड़े और ख्वाहिश जाहिर किए कि भाई हमको हम चाहते हैं, हम कमान संभालना चाहते हैं। तो उसी की एक कड़ी है कि लॉन्जैन साहब भी मुलाकात किए थे और ख्वाहिश जाहिर किए थे। तो फिर हमने हमारी एक रिपोर्ट तैयार की प्रदेश अध्यक्ष साहब को दी। फिर उन्होंने फैसला लिया कि भाई अभी जो आने वाला चुनाव हम लॉन्जैन साहब के कंसेंट से लड़ेंगे यहाँ पे और साथ में काम करेंगे। जिला चुनाव जो बहुत सख्त बनाया आपने, तब यही जिला अध्यक्ष या जिला प्रमुख रहेंगे, जिला देखिए ये है कि एक नया प्रदेश अध्यक्ष साहब ने हमारे क्या कहेंगे एक फॉर्मेट तैयार किया, एक नया पैटर्न कि भाई जिला अध्यक्ष पद लेते हैं लोग और कई सालों तक बैठते हैं, 5-5 साल 6-6 साल, और छोड़ते नहीं हैं। और मतलब होता है ऐसा कई जगह और कई पार्टियों में कि भाई बस मेरे पास पद है तो अब ये कहीं नहीं जाए मेरे पास और मैं किसी को आने भी नहीं दूँ। बहुत कम लोग हैं जो खुल के स्वागत करते हैं दूसरे नए चेहरों का। तो क्या साहब का ये है अभी का फॉर्मेट के भाई अभी हम करने ना देंगे और अगर रिजल्ट हमको मिलता है तो फिर हम उस पर विचार करेंगे और फिर आगे फैसला लेंगे। महानगर पालिका जी इलेक्शन से वो कन्वीनर ही लड़ेंगे, जिला सदर अलग से बनेगा? नहीं, अभी कोई जिला सदर ऐसी कोई पद किसी को नहीं। तो जिला परिषद पंचायत समिति नगर पालिका वो लड़ेंगे तो महापालिका? नहीं, उनका जो फॉर्मेट है, अभी जो नया जो फॉर्मेट है, उन्होंने एक जिले में एक जिम्मेदार नियुक्त किया है, उसको समन्वयक का नाम दिया है। उसी की अगुवाई में पूरे इलेक्शन लड़े जाएंगे। मैं पहले इफ्तिखार साहब के सवाल का जवाब दे दूं कि महापालिका का इलेक्शन हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और महापालिका में महापौर MIM का कैसे बने, हम बस उसके तैयारी में लगेंगे और उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। निवडणुकीच्या तोंडावर तुम्ही उभा टाकण्याचं, उमेदवार उभे करण्याचं, आता परभणीच्या प्रश्नावर तुम्ही कधी काही बोललेच नाही ना, कुठलाही पक्ष येते फक्त निवडणुकीत। हां, परभणीतल्या समस्या तुम्ही तर लोकलचे, तुम्ही एखादा मोर्चा काढला का आतापर्यंत? पक्ष जाऊ द्या, पक्ष कोणता पक्षातच आता आले ना, आता काढतील ना. नाही, पक्ष जाऊ द्या, पक्षाचं काहीच नाही, परभणीकर म्हणून काय मान्य केलं तरी मागच्या वेळेस काही परभणीकर म्हणून आम्ही तुम्हाला बऱ्याच वेळेस म्हणलं. म्हणून माझी राजनीती संघर्षाच्या माध्यमातूनच आलेली आहे। कोणताही मोर्चा, शेतकरी मोर्चा असो, संघर्ष मोर्चा असो, तुमचा NRC विरोधात मोर्चा असो, कोणताही मोर्चा असो, मी सर्व मोर्चामध्ये एक व्यक्तिमत्व म्हणून, परभणीकर म्हणून पुढे आणि आजपासून MIM संघटन कशा पद्धतीने वाढला गेला पाहिजे, संघटित कशा पद्धतीने आम्ही लोकांना करू, आजपर्यंत MIM पक्षाकडून संघटन म्हणून परभणीमध्ये काही फारचं काम झालेलं नाही आहे, हे आम्ही मान्य करतो। परंतु मी नवीन समन्वयक परभणी जिल्हा म्हणून पुढे काय करणार याची मी तुम्हाला खात्री
खात्री देऊ शकतो आणि नियोजन सांगू शकतो. आम्ही परभणी शहर असो किंवा परभणी जिल्हा असो, येत्या 15 ते 20 दिवसामध्ये सर्व संघटना आम्ही तयार करणार, नियुक्ती करणार. जे सक्षम लोक आहेत, जे इच्छुक लोक आहेत, त्यांच्याशी आम्ही बोलणार आणि त्यांना आम्ही पद देऊन त्यांना कामाला लावणार. आणि थेट तालुका अध्यक्ष पासून, जिल्हा अध्यक्ष पासून, तालुका अध्यक्ष पासून तर बूथ कमिटी पर्यंत येत्या 20 दिवसात आम्ही संघटन उभं करणार. कारण हे मोठं एक लक्ष आहे आम्हाला आणि चॅलेंज पण आहे. आतापर्यंत MIMच्या इथे संघटन नव्हतं, तर त्या माध्यमातून आम्ही एक संघटन तयार करू. संघटनेच्या माध्यमातून जे मुद्दे येईल त्या मुद्द्याला आम्ही संघर्षाच्या माध्यमातून लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून प्रत्येक विषयाला आम्ही एक बळकटपणे आम्ही लोकांसमोर मांडू. शासनाला आम्ही प्रेशराईज करू आणि लोकांचा फायदा कसा होईल याच्यावर आमचं सगळ्यात निवडणूक लढवणार. जिल्हा परिषद आहे, पंचायत समिती आहे. इन जनरल यस, हम अभी सर्व इलेक्शन लढवणार. जिल्हा परिषदचेही काही ठराविक ठिकाणी आम्ही इलेक्शन लढवणार. नगरपंचायत पूर्व, नगरपालिका पूर्व, महापालिका पूर्व. आणि जसं मी सर आल्या अगोदर मी सांगितले तुम्हाला की भाजपा, राष्ट्रवादी, अजित पवार, शिंदे शिवसेना हे 3 पार्टी सोडून जे इतर कोणी पार्टी आमच्या समोर, आमच्या सोबत चर्चा करायला तयार आहेत, अलायन्स करून कशा पद्धतीने या सांप्रदायिक जे शक्ती आहे त्यांना सत्तापासून दूर ठेवण्यासाठी आम्ही त्याच्यासाठी उभा. मागील मनपा निवडणुकीमध्ये MIMचा एकही नगरसेवक निवडून आला नाही. एक होता ना, एक होता. नाही, पक्षाच्या विरोधात काय अजेंडा करणार आहे? MIMचा एक नगरसेवक दर्गावरून आला होता आणि 5000 मतं त्याला मिळाली होती. त्या विरोधात काँग्रेसला फक्त 1100 मतं मिळाली होती. येत्या महापालिकामध्ये आम्ही कोणी पक्षाच्या विरोधात आम्ही काम बोलणार नाही. आम्ही फक्त लोकांसमोर परभणीच्या नियोजनबद्ध एक ब्लूप्रिंट आम्ही ठेवणार. एक 30 पॉईंटचा 25 पॉईंटचा एक आम्ही मॅनिफेस्टो तयार करणार आणि त्या माध्यमातून लोकांसमोर येणार. तुम्ही पण बघितलंय की परभणीच्या आतापर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी गेल्या 30-35 वर्षापासून सत्तामध्ये असूनही काय विकास झालाय. आज एकही एरियामध्ये रोड बरोबर नाहीत, नाले बरोबर नाहीत. आणि जिल्हा आपण सांगितलं, जिल्ह्यात जर आपण रस्त्यावर सांगितलं तर मग इथे उद्योग आले पाहिजे. MIM पक्ष आपली भूमिका ताकदीने मांडणार. MIDC महाराष्ट्राला आम्ही संपर्क करणार. इथले एक आम्ही जे काही समिती तयार केलेली आहे त्याच्यात मी एक मेंबर आहे MIDC साठी. तिथे मी पक्ष म्हणूनही तिथे आमची भूमिका मांडणार आणि काम करणार. पदाधिकारी जे आपण म्हटलं जातं 15-20 दिवसात नियुक्त करणार आहे, त्यामुळे सगळ्या समाजाचे प्रतिनिधी असतील का महापालिका निवडणुकीत? बिलकुल बिलकुल सर्व समाजाचा समावेश त्यामध्ये राहील. जे काही वंचित समाज आहे, मुस्लिम असो, दलित असो, OBC असो, कुणबी मराठा असो किंवा इतर कोणी जाती जमातीचे लोक जे कोणी पुढे येणार जबाबदारी घ्यायला आणि समाजासाठी काम करायला आम्ही त्यांना बिलकुल त्यांना आम्ही संधी देऊ आणि त्यांचे आम्ही फायदा घेऊ. आता वंचित सोबत युतीचा जे प्रश्न आहे ते आमचे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष इंटरदेवी साहेब त्याच्यावर निर्णय घेतील. जर समजा जिल्हा तत्वावर त्यांचं काही आम्हाला निरोप आला तर आम्ही नक्कीच इंटरदेवी साहेब समोर ते निरोप पाठवू आणि त्याच्यासोबत चर्चा करू. स्थानीय सामाजिक संस्था नैसर्गिक समझौता करोगे? स्थानीय सामाजिक संस्था है, उनका पावर है इस महानगर में, वैसे के साथ समझौता करोगे? आपके साथ जैसा कि मैंने बताया आपको, बीजेपी, अजित पवार, राष्ट्रवादी, शिंदे छोड़कर अगर कोई अलायंस के लिए सामने आता है तो हम उनका प्रस्ताव हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखेंगे. विकल्प खुले हैं,
सम्मानजनक अगर कोई डिस्कशन होता है तो हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सामने वो चीज रखेंगे और उनके आदेश के हिसाब से आगे। तुम्ही ज्यांच्यासोबत तुम्ही नाही करणार त्यांची सत्ता आहे, परभणीचा विकास कसा साधणार? म्हणजे सत्ता आणि विकास, तेच मी म्हणतोय की सत्ता आणि विकास जर तुम्ही पैसे देणारे त्यांची सत्ता आहे, सत्ता आणि पैसे देणार नाही, विकास कसा काय साधणार? सर पैसे वो हवा में नहीं लगाएंगे। ये अपन बात कर रहे हैं स्थानीय स्वराज संस्था इलेक्शन, तो उनको नाली बनाना है तो जमीन पे नाली बनाना पड़ेगी। विकास के तो पैसे होना है ना, नाली बनाने के लिए पैसे होना है। दिल्ली में बीजेपी है, महाराष्ट्र में बीजेपी है, तो विकास कैसा करेंगे? कहाँ से क्या संघर्ष के माध्यम से विकास करेंगे हम। संघर्ष के माध्यम से कैसे होगा? और उनको मुझे ये बताइए, क्या उनको राजनीतिक या नैतिक अधिकार है कि अगर किसी पार्टी को, अगर कोई बीजेपी की पार्टी अगर नहीं रहती है तो वो स्वराज्य संस्था का फंड रोकने कर सकते नहीं, अधिकार नहीं। मैं एक पत्रकार होने के नाते आपको पूछना चाहता हूँ, तो अगर वो ऐसा करेंगे तो पक्षपात करेंगे तो आप मेरे साथ उस वक्त में ताकत बनकर खड़े रहेंगे, इसी उम्मीद है। 2014 से 2024 तक बहुत सारे इलेक्शन पे मजलिस में लड़ने का बता के बच्चों के जज्बात भड़का के एन वक्त पे यहाँ पे नहीं लड़े। इस बार ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? जैसा कि हमारे ऑब्जर्वर श्री वसीम अहमद साहब ने पहले ही आके पॉजिटिवली अपना पक्ष, वसीम साहब एक पदाधिकारी है, असद साहब का तकरीर थी कि हम यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, तब भी काम नहीं हुआ। तो आपके साथ होता है तो क्या करेंगे? देखो मैं परभनी का समन्वयक बना हूँ, उसके आगे क्या होने वाला है मैं आपको बता सकता हूँ। परभनी में हम जो बात रखेंगे कि इलेक्शन लड़ना है तो हम इलेक्शन जरूर करें, और आप ये देखेंगे कि हम ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे और हम यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। पार्टी नहीं लड़ाती है किसी सूरत में, तो उस वक्त आपकी क्या भूमिका है? मेरी भूमिका यही है कि इलेक्शन हम लड़ेंगे और पार्टी की भी यही भूमिका है, यही आदेश है कि इलेक्शन लड़ा जाएगा। देखिए, क्लियर मैसेज फिर से मैं आपको देता हूँ, सुनिए कि कई मरतबा हुआ ऐसे, आपकी बात सही है कि ऐलान हुए और इलेक्शन नहीं हुआ। इस मरतबा नहीं हुआ। इस मरतबा आप देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्शन क्योंकि जिस तरह से तैयारी चल रही है, नहीं तो प्रश्न नहीं। अभी दीपेश राणा अभी सब काम करना होगा। इलेक्शन हम लड़ेंगे पूरी ताकत से और जीतने के लिए लड़ेंगे। ऐसे नहीं कि बस कंटेस्ट करना है, पूरा वर्कआउट करके हम मैदान में उतरेंगे, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। सर तुम्ही तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर असं दिलं की आम्ही संघर्ष करा, मग तुम्ही नहीं, देखिए एक बात को बताता हूँ सर का जो सवाल था, हम यहाँ जैसे हमारे पास औरंगाबाद हमारे 26 कॉर्पोरेटर चुन रहे हैं, तो सत्ता हमारी नहीं थी, फिर भी वहाँ पे बहुत विकास हुआ। अगर आपके कोई जान पहचान में है वहाँ तो आप पता करिए, पिछले 10 साल में जो नए कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर आए उन्होंने पूरे वार्ड्स का नक्शा बदल दिया। अब वहाँ पे आपको रोड्स दिखेंगे, आपको ड्रेनेज सिस्टम पूरा फंक्शनल दिखेगा नया, और बहुत सारे विकास के काम। वो औरंगाबाद है, ये परभणी नहीं, देखिए हम पैटर्न लागू करें, देखिए काम करने एक भाई कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर भी चुन के आते हैं ना, कभी सवाल किए आप कि आप काम क्यों नहीं किए? कभी पूछे आप उनको? इंसान ही है वो, वोटिंग से चुन कर आते हैं, इलेक्टेड प्रतिनिधि है, राइट? कोई सवाल नहीं किए कि भाई सालों से चुन कर आ रहे हैं, काम नहीं किए, नाली वैसे ही है। अभी मैं आ रहा था, कितना बुरा हाल है सड़कों का। ठीक है, आप काम करने वाले की नीयत पर है। अगर अच्छे लोग चुनकर भेजेंगे आप, जिनको काम करना है वो लड़ेंगे और लड़कर फंड्स भी लाएंगे और काम भी करके दिखाएंगे। ये देखिए, मजलिस के जो कॉर्पोरेटर्स चुनकर आते हैं, आवाम वैसे ही उनसे बहुत उम्मीद लगाती है, तो उनको काम करना ही पड़ता है। तो आप देखेंगे आने वाले वक्त में हमारे कॉर्पोरेटर्स चुनकर आएंगे, महापौर बनाने की तैयारी में वो उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि काम होगा और विकास भी होगा। सर तुम्ही आज सांगितलं की
तुमने बोले कि विकास होगा, आप पिछले बार भी काउंसिल पार्टी सदस्य थे, आपने देखिए आपके वार्ड का जो कंडीशन है, विरोध में बजट मिलता क्या आपको? भाई देखिए, जो बजट देने वाले हैं जिनको आप समझ रहे हैं, तो वो उनके घर का बजट नहीं है, वो जनता का पैसा है। कोई रोक नहीं सकता है उसको, उसके बहुत तरीके हैं, रोक जाएंगे। अगर बहुत लोग हैं रोक ही नहीं सकते आप, आपको देना ही पड़ता है अभी फंड। आपके अब यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एग्जिस्टिंग, उनको लेना नहीं आया है, उनको काम करना नहीं आया, फेलियर है उनका, ठीक है। और बहुत जन साहब की बात कर रहे हैं आप, वो करते हैं संघर्ष, देखिए मैंने देखा है जितना भी काम किया है उन्होंने, जितना हो सकता था एक आदमी किया जो कर सकता था। अब यहाँ से ताकत बढ़ेगी, देखेंगे आप चेंजेस। मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। विकास कम हुआ एरिया में, मगर सिर्फ दरगाह रोड पे कम नहीं हुआ। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 30 साल 35 साल में यहाँ पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सत्ता रही। बहुत जैन सिर्फ दरगाह रोड का कॉर्पोरेटर है। क्या आप मुझे बताएंगे कि शीश की रोड बन गई धार रोड पे? क्या आप ये मुझे बताएंगे कि भीमनगर के पूरे जो नालियाँ है वो साफ है? रोड का मसला, नाली का मसला, स्वास्थ्य का मसला, आज आप यहाँ से बाहर निकलिए। और मैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बाहर निकलने के बाद आप राइट साइड पे फोटो लीजिए होटल के सामने की, और ये बताइए कि प्रभुजी में कचरे का क्या हाल है। विकास, संघर्ष, सत्ता, ये तीनों चीजें हमारे जमहूरियत से जुड़ी हुई है। अगर अपन जमहूरियत को, अगर लोगों के चयन करने को अगर अपन क्वेश्चन मार्क उठाएंगे और उनको अगर सिर्फ सत्ता की प्रणाली में रखेंगे तो फिर परिवर्तन होने से रहा। आप तो हमको ये मैसेज दे रहे हैं कि एक पत्रकार होने के नाते, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, मगर आप एक मुझे ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर आप बीजेपी से साथ जुड़ेंगे तो आपका विकास ज़्यादा होगा। ऐसा विकास जो लोगों के बेइंसाफी से आया हो, वो विकास क्या है? उससे बेहतर है कि हम संघर्ष करेंगे और विकास करने की कोशिश करेंगे। मेरा नारा यहाँ पर यही है कि माय वोट माय मेयर। यहाँ पर जब वोट हमारा रहेगा तो मेयर हमारा रहेगा। अगर मेयर हमारा रहेगा तो हम तय करेंगे कि कौन सा फंड कहाँ पर इस्तेमाल करना है। हम नियोजनबद्ध तरीके से लड़ेंगे। अगर कोई बाधा आती है सत्ता के चलते कि बीजेपी सत्ता में है और हम यहाँ पर सत्ता में आने के बाद फंड नहीं मिलता है, तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हम हमारे अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और वो फंड लड़कर यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। कि आप हमारे ये छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ बनकर हमारे जो मुद्दे हैं, हमारा जो संघर्ष का जो आगे का जो प्लान है वो लोगों तक पहुंचाएंगे और हमारा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, आज परभनी दौरा हमारा आने वाले चुनाव को लेकर था और उसमें हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बताया कि भाई मकसद ये है कि आवाम तक ये मैसेज पहुँचे कि भाई इलेक्शन हम पूरी ताकत से लड़ने वाले हैं। इम्तियाज़ जलील साहब ने आदेश किया है कि भाई वहाँ जाइए और वहाँ के संगठन को मजबूत करिए और जो भी हमारी पिछली कमियाँ रही हैं उसको दूर करिए, उस पर काम करिए और आने वाले चुनाव को लेकर जो रणनीति बनती है, जो भी वार्ड्स हम लड़ सकते हैं, जो जीत सकते हैं, उस पर हमको काम करना है। और उसी सिलसिले में पिछले हफ्ते यहाँ पे गौर जैन साहब को यहाँ का कन्वीनर बनाया गया है परभनी ज़िले का और उनके साथ मिलकर हमको यहाँ पे काम करना है। उसी सिलसिले में यहाँ पे आना हुआ है और हमको बहुत उम्मीद है कि परभनी की अवाम इस मरतबा हमारी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहाद और मुस्लिम लीग का साथ देगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ को मजबूत करेगी। प्रदेश अध्यक्ष साहब इम्तियाज़ जलील साहब जो सांसद रहे हैं, एक मरतबा आमदार रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से औरंगाबाद के अवाम की खिदमत की है, उनका रिप्रेजेंटेशन किया है। महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन किया है, चूँकि एक ही सांसद रहे पिछली दफ़ा। और तो उसी सिलसिले में
उनका ये है अब आगे का मौक़िफ़ कि भाई जिस तरह से औरंगाबाद में ये मुमकिन हुआ है तो परभनी की आवाम भी इस काम को पूरा कर सकती है कि हम हमारा मेयर यहाँ पे चुना कर ला सकते हैं या ऐसी स्थिति बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेटर्स चुना कर लाकर कि भाई हम मेयर बनने की या बनाने में जो है हमारा रोल रहे। और जिस तरह से औरंगाबाद की मजलिस का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है और वो उनकी मंशा को पूरा करते हुए वहाँ के मजलिस कॉरपोरेटर्स ने जिस तरह से अवामी खिदमत की है उसी तरह से परभनी में कॉरपोरेटर्स को जिता कर लाकर यहाँ पर आवाम की खिदमत करने का मौका देना है। उसी सिलसिले में यहाँ आना हुआ है और आज हम सेलू भी जाएंगे शाम तक और सेलू में जो एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था उस सिलसिले में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात है, वहाँ की यूनिट से मुलाकात है और इंशाअल्लाह आगे भी आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। जैसे जैसे इलेक्शन आगे करीब आते जाएंगे हमारा काम बढ़ता जाएगा, आप सबको अपडेट करते रहेंगे और आप सबको बताते रहेंगे कि आज हम क्या स्टेटस पे हैं, क्या हमारी कार्रवाई चल रही है, संगठन कैसे हमारा मजबूत हो रहा है। और आपके ज़रिए से हमारी उम्मीद ये है कि आप आवाम तक हमारा मैसेज पहुँचाएँ कि इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह यहाँ पे मेयर बनाने का काम करेंगे। सबसे पहले तो विकास है, विकास ही एक बड़ा मुद्दा विकास ही है परभनी में। देखिए आप कि एक शहर है कि जहाँ पे रोड्स और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और एक शहर है कि जहाँ पे रोड तो बहुत दूर की बात है, नालियाँ और कचरा ऐसे पड़ा है जैसे, और इस वजह से स्वास्थ्य को बहुत ख़तरा भी है। तो हमारा मेन जो मुद्दे रहेंगे वो स्वास्थ्य और एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ये ड्रेनेज और रोड्स का जो हम कर सकते हैं प्रायोरिटीज़ तो यही है, यही मुद्दों को लेकर हम आवाम के बीच जाएंगे और उनकी खिदमत करेंगे। क्या कहेंगे? आज परभनी ज़िला समन्वयक के नाते आप लोगों का स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक ऑर्गेनाइज़ की है। आने वाले स्वराज्य संस्था के इलेक्शंस में MIM पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। महापालिका में मेयर कैसा बने, हमारा मेयर कैसा बनना चाहिए और हमारा मेयर ही बनना चाहिए, इस हिसाब से हम संघर्ष करेंगे और यहाँ पर उसी हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे। आने वाले नगर पालिका के इलेक्शन में जितने भी परभनी ज़िले में नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ के भी हम इलेक्शन, क्योंकि नगर पालिका में नगर अध्यक्ष के इलेक्शन डायरेक्ट लोगों के थ्रू होते हैं, तो हमको ये लगता है कि मजलिस अगर संगठन यहाँ पर तेज़ी से मजबूत करती है तो वहाँ से हमको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लोगों के बीच में हम मुद्दों के माध्यम से जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परभनी विकास वंचित होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर उद्योग नहीं है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड नहीं है, रोड यहाँ पर बराबर नहीं है, नालियाँ बराबर नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य का बुरा हाल है। और जो समझौते की राजनीति परभनी में पिछले कई सालों से चलती आई है, हम उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और लोगों के सामने ईमानदारी से अपना पक्ष रखेंगे और लोगों से ये विनती करेंगे कि हमारा साथ दीजिए, हमारी ताकत बनिए और इस परिवर्तन की राजनीति में हमारे साथ आगे आए। आम सामान्य नागरिक जैसा उम्मीदवार चाहता है कि साफ छवि वाला, क्या MIM ऐसे साफ छवि वाले उम्मीदवारों को तलाश करेंगे? बिल्कुल, हम ऐसे चेहरे तलाश करेंगे जो साफ सुथरे हो, जो विकास की राजनीति जानते हो, जिनका रुझान है कि वो आगे लोगों में आकर काम करेंगे और लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। MIM उनको ताकत से, उनको ना सिर्फ उम्मीदवारी देने का काम करेगी बल्कि उनको ताकत भी देने का काम करेगी। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान,
परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माजा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान ने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। एम्स हॉस्पिटल परभनी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। यहाँ आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास, रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफ्रो डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, परभनी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकेंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल, अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए। एम्स हॉस्पिटल, परभनी शहर का अपना कॉर्नर, परभनी। परभनी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, परभनी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली
और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।